नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अथर वर्मा है और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। देखिए, आजकल मार्केट में क्या चल रहा है कि कस्टमर का भरोसा सर्टिफिकेट पे है। ठीक है, कस्टमर को लगता है कोल्ड स्टोन सर्टिफाइड है तो वो ओरिजिनल होगा। लेकिन यहाँ कुछ फ्रॉड दुकानदार हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे चुनिंदा दुकानदार हैं जो कि फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं। और वो फ्रॉड दुकानदार क्या करते हैं, स्टोन जो रहता है यानी कि सर्टिफिकेट जो है उसमें जो स्टोन रहता है उस स्टोन को यानी कि नेचुरल स्टोन को निकालेंगे और एक सिंथेटिक स्टोन रख देंगे और ग्राहक को बेच डालेंगे। तो यहाँ जो है ग्राहक के साथ जो है बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। इस हेरा फेरी के चक्कर में ग्राहक के काफ़ी सारे पैसे खर्चा होते हैं, प्लस ग्राहक बेवकूफ़ भी बनता है। अब आपको मैं पूरा समझाता हूँ, सीन ध्यान से समझना। देखिए, होता क्या है, आप किसी भी दुकान पे जाते हो, स्टोन खरीदते हो, तो आप दुकानदार से बोलते हो कि जो सर्टिफिकेट दो। अब आजकल जो कस्टमर है वो यूट्यूब पे ये तो समझ गया है कि जो फर्जी लैब है वो क्या होती है और असली लैब क्या होती है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है ये कस्टमर समझ गया है। यूट्यूब पे वीडियोस देख के काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई हैं कि असली लैब और फर्जी लैब में क्या अंतर है। तो कस्टमर जानता है कि हमें कौन सी लैब की रिपोर्ट जो है लेनी चाहिए, या फिर जो इंटरनेशनल लैब्स हैं उसकी रिपोर्ट लेनी चाहिए, या गवर्नमेंट लैब्स की लेनी चाहिए, या फिर जो प्राइवेट लैब है उनमें भी किस लैब की रिपोर्ट लेनी चाहिए। तो कस्टमर जानता है कि फ़र्ज़ी लैब क्या होती है और असली लैब क्या होती है और दोनों में क्या अंतर है। अब ये बात जो फ्रॉड करने वाला दुकानदार है वो भी जानता है कि कस्टमर को अंतर मालूम है असली और नकली लैब के बीच में, यानी कि फ़र्ज़ी और असली लैब के बीच में क्या अंतर है। ये फ्रॉड दुकानदार को मालूम है कि ये चीज़ कस्टमर को ही मालूम है। तो फ्रॉड दुकानदार क्या करेगा, एक जेन्युइन लैब लेगा। अब हो सकता है आप पुणे में रहते हो, बॉम्बे में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, या कहीं भी रहते हो, तो आपके शहर का कोई फ्रॉड दुकानदार भी होगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर शहर में 3-4 ऐसे फ्रॉड दुकानदार तो होते ही हैं। मेरे अंदाजे से 3-4 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि वो करते क्या है, जो फ्रॉड दुकानदार है वो करता क्या है। वो क्या करेगा, आपके शहर की जो सबसे बढ़िया लैब है वहाँ जाएगा और किसी स्टोन की टेस्टिंग करवाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पुखराज हो गया, पुखराज की टेस्टिंग करवाएगा। ठीक है, अब वो जो लैब है वो एक रिपोर्ट इशू करेगी जिसमें लिखा होगा कि ये जो पत्थर है नेचुरल है, यानी कि नेचुरल येलो सफ़ायर। ठीक, इसका मतलब पुखराज जो है नेचुरल है। अब ध्यान से समझना, वो दुकानदार क्या करेगा, वो जो सर्टिफिकेट है नेचुरल का, नेचुरल जेमस्टोन का जो सर्टिफिकेट है उसमें से नेचुरल जेमस्टोन हटाएगा और एक सिंथेटिक जेमस्टोन रख देगा। अब रिपोर्ट में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर लैब वाला लिखता है कि स्टोन का वज़न कितना है, डायमेंशन क्या है, कलर क्या है, शेप कट क्या है। तो जो फर्जी दुकानदार है, जो फ्रॉड दुकानदार है, वो क्या करेगा, जो सिंथेटिक स्टोन लेगा, जैसे उसने नेचुरल पुखराज की रिपोर्ट करवाई एक लैब से, तो अब लैब ने जो डायमेंशन लिखा होगा वैसा ही एक सिंथेटिक स्टोन लेगा, उसको भी वैसे ही डायमेंशन में जो है बनवाएगा, वैसा ही उसकी जो है कटिंग पॉलिशिंग करवाएगा, उसी कलर का और उसी वजन का सिंथेटिक स्टोन, मतलब हूबहू डिट्टो। ये नेचुरल स्टोन है और ये सिंथेटिक है, तो सिंथेटिक को बिल्कुल डिट्टो बनाएगा नेचुरल की तरह, और उस लैब की रिपोर्ट में नेचुरल स्टोन हटा के सिंथेटिक स्टोन रख देगा और फिर ग्राहक को बेच देगा। अब होता क्या है, ग्राहक को ये मालूम है कि मैं जो स्टोन खरीद रहा हूँ वो सर्टिफाइड तो है, प्लस ग्राहक इस बात से भी खुश हो जाता है कि मैं जिस लैब का सर्टिफिकेट ले रहा हूँ वो लैब भी बहुत बड़ी है और जेन्युइन लैब है, तो वो लैब गलत तो नहीं करेगी। और रियलिटी में उस लैब ने गलत भी नहीं करा है, क्योंकि लैब ने जो रिपोर्ट बनाई है जिस स्टोन की, वो स्टोन नेचुरल है, यानी कि लैब ने जो स्टोन टेस्ट करा है वो तो नेचुरल है। लेकिन यहाँ जो हेरा फेरी करी है वो दुकानदार ने करी है। उसने क्या करा, उसमें से नेचुरल स्टोन हटाया और सिंथेटिक रख दिया और आपको दे दिया। तो अगर कभी भी आप कोई महंगा स्टोन खरीदते हो और आपको डाउट आए कि ये भले ही सर्टिफाइड है, एक अच्छी जेन्युइन लैब से सर्टिफाइड है, लेकिन फिर भी अगर कभी आपको डाउट आए तो आप खुद जाइए किसी लैब में और अपने स्टोन की टेस्टिंग करवाइए और इस चीज़ को चेक करिए कि अगर जिस लैब का आपको रिपोर्ट मिला है उसने अगर नेचुरल बोला है तो आप जिस दूसरी लैब से रिपोर्ट करवा रहा हो वो भी नेचुरल बोले। प्लस इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर दुकानदार ने हेरा फेरी करी होगी तो वो भी पकड़ाई में आ जाएगी। इससे होगा ये कि आपके जो पैसे हैं वो बर्बाद नहीं होंगे और आप बेवकूफ़ भी नहीं बनोगे। अब ये जो मैंने आपको चीज़ बताई ना, ये बहुत कॉमन हो गई है आजकल। हर शहर में 3-4 ऐसे दुकानदार हैं जो ये काम करते हैं। प्लस यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं, दुकानदार भी हैं। मैं उन्हें साइंटिस्ट भी बोलता हूँ क्योंकि वो आजकल टेक्निकल बातें भी करने लगे हैं फालतू की, ये वो फलाना ढिमका। तो यूट्यूब पे भी कुछ चुनिंदा है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सबको टारगेट नहीं कर रहा। यूट्यूब पे भी कुछ चुनिंदा एस्ट्रोलॉजर हैं जो मेरी नज़र में साइंटिस्ट हैं, तो वो भी इस टाइप का जो है फ्रॉड कर रहे हैं और यूट्यूब पे लोगों को मिसगाइड भी कर रहे हैं।
तो कभी भी आप कोई महंगा स्टोन खरीदें तो आप मेरा सजेशन मानिए, मेरा एक एडवाइस मानिए, अगर आपको उस पर हल्का सा भी डाउट है अपने स्टोन पे, भले ही वो सर्टिफाइड हो एक अच्छी लैब से, तो भी आप उसकी जो है टेस्टिंग करवाइए दूसरी लैब पे जाके और सेटिस्फाई रहिए। इससे होगा ये कि आप टेंशन फ्री रहोगे कि मैंने जो स्टोन खरीदा है, मैंने जो पैसा खर्चा करे हैं वो एक नेचुरल स्टोन पे करे हैं, मैं जो चीज़ पहना हूँ वो नेचुरल पहना हूँ, तब जाके वो आपको रिजल्ट देगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और मैं जो समझाना चाहता था वो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप कोई भी जेमस्टोन या फिर रुद्राक्ष हमसे खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर कॉल या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नया और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।